बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। आप लोग सब खैरियत से होंगे और एक मुश्किल सफ़र 2020 तो अंत मुश्किल था ना, मैं आप लोगों को उस पर क्वेश्चन ही नहीं कर सकती। लेकिन ये जो जनवरी 7 जनवरी से लेके 4 मार्च तक का जो वक्त था, ये महा मुश्किल वक्त था एक, क्योंकि सितारों की गैलेक्सी इकट्ठी हो गई थी। किसी के दिमाग वाले घर में, किसी के ट्रैवल वाले हाउस में, किसी के लीगल डॉक्यूमेंट वाले हाउस में, किसी के खाना माल में, तो जहाँ जहाँ थी। और इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाह ना करे कि आप इस अरसे में आजमाए गए हों। आज ये डेट हमने फाइनल आपके साथ शेयर की। 7 जनवरी से शुरू हुआ और 4 मार्च पे वो टाइम जो था वो एंड हो गया। तो पिछला हफ्ता आप लोगों को होपफुली अच्छा लगा हो, क्योंकि सचमुच वो आप लोगों के लिए कोशिश की गई थी। और उसमें जो सरप्राइज़ था, क्योंकि वो मैं उस वक्त तो शेयर नहीं कर सकती थी आप लोगों के साथ, हमारे दी ग्रेट एक्टर नोमान एजाज, आपको पता उनका डेट ऑफ बॉर्न क्या है? 14 फरवरी। मतलब मोहब्बतें बांटने वाला इंसान वैलेंटाइंस के दिन ही दुनिया में आया था। उनकी फैमिली भी कनाडा से आई हुई थी, ही इज़ लाइक माई ब्रो। तो उनकी हमने बर्थडे पार्टी वहाँ पे अरेंज की हुई थी, पूरी वैलेंटाइन थीम के साथ जो है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि डिकोर क्रेडिट्स और वो जो एफर्ट का क्रेडिट जिन्हें जाता था, अना अली, जिनका वो स्टूडियो डिज़ाइन 101 डिज़ाइन स्टूडियो के नाम से इवेंट कंपनी है, जिसके अंदर वो सारा वो मतलब वो पूरे इवेंट मैनेजमेंट का काम भी उन लोगों का। और मैं अना अली के बारे में हमेशा कहती हूँ कि घर कहते हैं ना कि बनाने से सजाने और चलाने तक का गुर, ये खातून जो है शी इज़ अ मल्टीटास्कर खातून। कम ही लोग होते हैं जो इतने टैलेंटेड होते हैं कि किसी फील्ड में भी वो नाकाम नहीं होते। तो जी आज हम पहुंच गए हैं अप्रैल के दूसरे हफ्ते के अंदर। अल्लाह करे आप सबके घरों में अमन अमान हो। नए ज्वाइन करने वालों को, क्योंकि सामिया खान अपना छोटा सा जो इंट्रोडक्शन देती है वो लाजमी है, उसको बर्दाश्त कर लिया करें। जो पुराने हमारे फ्रेंड्स हैं वो इसको बर्दाश्त कर लिया करें। तो जी नए ज्वाइन करने वालों के लिए सामिया खान मेरा नाम है, और अल्लाह ने छोटे छोटे से 4 महदूद किस्म के इल्म मुझे दिए हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री प्लस कार्ड रीडिंग जो होती है। टैरो कार्ड्स नहीं है, ये आम खेलने वाले जो आपके पत्ते होते हैं, मैं इनको पढ़ने का फ़न जानती हूँ। तो ये अल्लाह ही के दिए हुए इल्म होते हैं। ये मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है। अंदाज़े, और वो भी इंसानी अंदाज़े, इंसानी हिसाब किताब, जिसमें बहरहाल गलती की गुंजाइश जो है वो मौजूद होती है। तो वो आप अपने जहन में रखिएगा कि गलती का इम्कान बहरहाल मौजूद है। तो जी अब हम पहुंच गए हैं अप्रैल के 2nd वीक में, और यहाँ पट्टी पे एक नंबर चल रहा होगा। वो नंबर है 0302 444 771। इस नंबर के अलावा मेरी कोई फ्रेंचाइज नहीं है, मैं किसी मीडियम पे आंसरेबल नहीं हूँ। इस फ़ोन से जो इन्फॉर्मेशन आप तक आएगी कि आप सामिया खान तक कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे फ़ोन पे रीडिंग ले सकते हैं, कैसे उनसे इन पर्सन मुझसे मिला जा सकता होता है, ये सारी जो डिटेल्स हैं वो इसी नंबर से आप तक पहुंचेंगी। तो इस नंबर के अलावा अगर आप किसी भी और मीडियम पे आपको कोई जवाब देता है या आपको कोई गाइड करता है, तो खुदारा वो मेरा नंबर नहीं है, मैं उस नंबर पे अवेलेबल नहीं हूँ। या वो क्योंकि बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और मैं तो पहले कहती होती हूँ, आज तो एक प्रोग्राम में थी मैं, और वहाँ पे हमारे एक एक्टर हैं, आगा उनका नाम है, और उन्होंने उस बात की तस्दीक कर दी कि जो लोग भी हिसाब किताब लगाने के लिए पूछते हैं ना कि जी आपकी माँ का नाम क्या है, बस यहीं से नंबर 2 चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो उसमें ऑथेंटिसिटी है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपका सबसे बड़ा सीक्रेट है, वो किसी से आपने शेयर बिल्कुल नहीं करना। मैं जब आपसे बात करूंगी, मेरा आपसे अपॉइंटमेंट बन जाएगा, फिर मैं आपसे आपकी डिटेल को मांगूंगी। टिल देन आपकी इन्फॉर्मेशन को आपके पास होना चाहिए।
एक तो ये बात हो गई। और प्लीज़ इस नंबर के अलावा किसी और जगह आप लोग रब्ता नहीं करेंगे। बाकी अब हम अपने सितारों का हाल शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले सिर्फ ये बताना ज़रूरी होता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। सदका जारिया समझ के शेयर कीजिए। इन्फॉर्मेशन है जहाँ तक पहुँचे, और इल्म जो है उसको तो कोई कहते हैं ना, उसको तो चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। इल्म वो होता है जिसको दलील दे के साबित किया जा सके कि ये मैं पेश गोई क्यों कर रही हूँ, इसकी क्या रीज़न है। और अगर आपके पास उसकी दलील नहीं है और आप कहते हैं जी मुझे तो इंट्यूशन हो रही है, वही होना, इल्हाम होना, ये पैगंबरों के सिफ़ात में से, ये हम गुनहगारों को नहीं मिल सकते। तो मैं इल्म ही की बात करती हूँ आप लोगों के साथ कि जो इल्म है गलत भी हो सकता है, क्योंकि इंसानी इल्म है। गैब का इल्म सिर्फ रब ताला की ज़ात के पास है, और ये इतनी ही सितारे रहनुमाई करते हैं जितनी महकमा मौसमियात आपकी कर रहा होता है, क्योंकि गैब का मुकम्मल इल्म सिर्फ उनकी ज़ात के पास है। आपको रब ने आजमाना है या नवाजना है, इसका फ़ैसला ऊपर हो चुका होता है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि दुआ और सदका जो है वो रद्द बला है, वो करते रहिए, ताकि अल्लाह ताला आपको हर सितारे की नेगेटिविटी से अपनी अमान में रखें। तो अब हम प्रॉपर शुरू करते हैं अपना हॉरोस्कोप। आज इस हफ्ते के सितारे क्या कहते हैं, द मोस्ट फेमस लाइन। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं सितारों से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद सितारा सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस वालों को, और जिन्हें नहीं पता कि उनका सितारा क्या है, उर्दू में जिनका नाम फे से, इंग्लिश में जिनका नाम एफ से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। ये सितारा है जी 4 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल तक का ये सितारा है, यानी कि 4 अप्रैल से 12 अप्रैल तक। जी सेजिटेरियंस, अल्हम्दुलिल्लाह ये हफ़्ता कैसा रहेगा? द मोस्ट फेमस लाइन आपके लिए, ये हफ़्ता आप बिल्कुल सेफ़ जोन में हैं हर तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रैवलिंग करनी है तो सेफ़ जोन में है, रिश्तेदारियाँ, लव लाइफ, बच्चों के मामलात, दफ्तरी मामलात, मनपसंद तबादला, पोस्टिंग, सब में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने के इम्कानात का लफ्ज़ मैं बोलती हूँ, इम्कानात हैं। कोशिश आपने करनी है, सितारे की पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, कुन रब ताला ने बोलनी है, तो कुन की दुआ करते रहिए, अपनी कोशिश करते रहिए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर है। क्योंकि एक सितारे से सिर्फ मैं आपको डराती थी कि वो आपके होम लैंड के अंदर टेंशन क्रिएट ना करे। आपको याद होगा कि रिपीटेडली मैं बोल रही थी 16 मार्च से शुरू हुआ थी ख़राबी, और 5 अप्रैल को इसने निकल जाना था। घर के लोगों के आपस के दरमियान गलत फहमियाँ ना पैदा कराए, खामखा स्ट्रेस ना डाले, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो निकल गया। अब जिनके ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए वो सचमुच रब का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि फैमिली यूनिटी से खूबसूरत बॉन्ड और नहीं हो सकता। याद रखें, हकूक़ुल इबाद की रब ने माफ़ी नहीं देनी, बाकी सब कुछ माफ़ हो जाएगा। अगर आपने किसी का हक मारा है उसकी माफ़ी नहीं मिल सकती। तो जी ये टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 4 अप्रैल से 12 अप्रैल तक का जो टाइम है, ऑल सेफ की रिपोर्ट है। यहाँ तक कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात में भी सितारा ठीक है, कारोबारी या सोशल रिलेशन में भी सितारा आपके हस्बे मुताबिक या हस्बे मंशा, हस्बे जायका चलेगा, वहाँ पे भी आप सेफ़ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ़्ते में मुझे कहीं ऐसी वो डेंजरस बात नहीं है। सेजिटेरियंस जो मैं आपको डराऊं, तो मैं क्यों लंबी बातें करके आपका वक्त ज़ाया करूं। तो इस हफ्ते में अल्लाह का शुक्र अदा करें अगर रिश्ते गलत फहमियों से बच गए हैं, और जो है सबसे जो बेहतरीन सितारे की सपोर्ट है ना, अगर जो सेजिटेरियंस शहर बदलना चाहते हैं या पोस्टिंग करवाना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन खबरें हैं। फिर नए ससुराल जो बनेंगे वो आपके मुताबिक बनेंगे, अच्छे ख़ानदानों में रिश्ते जुड़ेंगे इस वक्त में आपके, और अच्छे बर भी मिलेंगे। और जिनके ससुरालों में अगर कोई इख्तलाफात माँ बहन आपस में ख़राबी थी, तो वहाँ पे भी सितारा जो है वो ठीक हो चुका हुआ है। तो मेरा रब करे जैसी आसानियाँ
मैं यहाँ देख रही हूँ, वैसी ही आसानियाँ, क्योंकि आसानी तो कुन कहने से आनी है, उस कुन की दुआ गो रहिए और रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले सितारे किसे मिलने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब बारी है कैप्रिकॉर्नियन यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की। इंग्लिश में जिनका नाम जे से, जी से, जेड यानी जी से जिनके नाम शुरू होते हैं वो भी इस सितारे से गाइडलाइन ले सकते हैं। जी कैप्रिकॉर्नियंस, ये हफ्ता हमारा है 4 अप्रैल से शुरू होगा, 12 अप्रैल पे एंड हो जाएगा। और आपको पिछले हफ्ते हमने कहा होगा, अब हम शुरू करते हैं द मोस्ट फेमस लाइन, ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो ये हफ्ता आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप भी सेफ़ ज़ोन में, कंप्लीट सेफ़ ज़ोन में। 6 और 7 अप्रैल की तारीख़ों में कहीं से माली फ़ायदा भी मुतवक्को है, रब आसानी करे आपके मामलात में। 8, 9 और 10 की तारीख़ें भी अगर आपको कहीं अंदरूने मुल्क ट्रैवल करना है किसी काम के लिए, किसी शादी के लिए, बिल्कुल कीजिए, सदका ज़रूर दे के सफ़र कीजिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमें आपकी बेहतरी नज़र आती है। 11 और 12 की जो तारीख़ें हैं इसमें मुझे आपके घर में कुछ अच्छा नज़र आता है, आपके होमलैंड में रिश्तों की अच्छी बॉन्डिंग, या रिश्ते अगर इकट्ठे हुए हुए हैं तो एक अच्छा टाइम, आपस में रिश्तों की यूनिटी वाला टाइम। इस वक्त आप अपनी फैमिली को एंजॉय करेंगे कैप्रिकॉर्नियंस, अपनी फैमिली यूनिटी, सॉलिडेरिटी और आपस में एक प्यार होना, लव बॉन्ड होना। तो ये वो टाइम है जो आपके बड़ा प्यारा रिश्ता आपस में जोड़ेगा। और जो कैप्रिकॉर्नियन जिस वक्त में अपने घर को रीडू करना चाहते हैं या अपने घर को नए सिरे से कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, घर बदलना चाहते हैं या उसको सजाना चाहते हैं, टाइम मवाफिक है। रिश्तों को जोड़ना चाहते हैं तो कैप्रिकॉर्नियंस टाइम मवाफिक है। पिछले आपको महीने में डराती रही थी 16 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक, यानी 16 मार्च से 5 अप्रैल तक के आप ताल्लुकात में, ससुराली ताल्लुकात में ज़िप लगा के रखिएगा, वरना ये टाइम ऐसा है कि आप कुछ कहेंगे अगला कुछ समझेगा, गलतफहमियाँ पैदा होंगी और उसके बाद वो तनाज़ात का रीज़न बन सकती हैं। इसी तरह दफ्तरी मामलात में होशियार रहिएगा। तीसरी चीज़ जो थी, अगर आपको इस अरसे में अंदरूने मुल्क कहीं सफ़र करना पड़ता है, सदका दे के कीजिएगा। फिर एक और एहतियात थी कि अगर आपने कुछ शहर बदलना है, ट्रांसफ़र करानी है और अगर इसमें कोई सिफारिश, कोई रुकावटें आ रही हैं तो इसको 5 अप्रैल तक पेंडिंग कर दीजिए, इसको पोस्टपोन कर दीजिए। अब आप उस काम की इब्तिदा कर सकते हैं क्योंकि अब रुकावट वाला सितारा कैप्रिकॉर्नियंस निकल गया है, तो अब आपके रास्ते आसान हैं। हेल्थ एरिया में बेचैनी सी थोड़ी सी रह सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। वर्कर्स जो हैं, वैसे तो चीज़ें ठीक है, मवाफिक चल रही हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जेलसी वाला आंसर एलिमेंट परेशान कर सकता है। और हेल्थ में भी कोई चीज़ अगर अंदर कोई तेज़ी, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होता है, कभी बीपी बढ़ रहा होता है, कभी शुगर बढ़ रही होती है, तो ये अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही हो तो प्लीज़ उसको मॉनिटर कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। इस वक्त में ये थोड़ा सा टाइम है लेकिन अपना ख्याल रखिएगा। कोई ख़तरे वाली बात नहीं है क्योंकि मेंटली अल्हम्दुलिल्लाह कैप्रिकॉर्नियंस आप हमें बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। लेकिन कैप्रिकॉर्नियंस, अगर इस वक्त में आपने कोई माली वरासती मसला हल करना है, कोई लेन देन करना है, कोई ख़रीदो फ़रोख्त करनी है, तो 2021 से बेस्ट साल नहीं मिलेगा। पैसे को मल्टीप्लाई करना है, इसी साल में कोई रास्ते खुलेंगे, आपने रास्ते ढूंढने हैं और उस पर काम करना है। जायज़ और हलाल तरीके ढूंढिएगा क्योंकि इस वक्त रब का करम वैसे ही होना है, तो क्यों पैसे के पीछे आप अपना ईमान कमज़ोर करें या ख़राब करें जब वैसे ही हाज़ा मिन फ़ज़ले रब्बी रहने के इम्कानात हैं। तो मौज कीजिए, ईमान भी मज़बूत रखिए, रिज़्क़ हलाल का निवाला खाइए भी और खिलाइए भी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें ना ख़राब हों तो याद रखें कि हलाल लुक़मा खिलाएं, आपको ख़ुद भी सुकून रहेगा, ज़मीर भी मुतमईन रहेगा, नींद भी प्यारी आएगी, ख़ुद से भी प्यार होगा, आखिरत भी आसान होगी। अब हम चलते हैं जी अपने अगले सितारे से मिलने के लिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जिस सितारे से हम करेंगे बातें, जिससे होगी हमारी गुफ्तगू और मुज़ाकरात, क्या करने जा रहा है वो आपके साथ, और कैसा रहेगा मेरे प्यारे से एक्वेरियंस का हफ़्ता। जिनको नहीं पता, अपना तारीख़ पैदाइश नहीं है ना, कई लोगों के पास नहीं होता, और अगर उनका नाम एस यानी सामिया वाला एस से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। तो जी कैप्रिकॉनियंस, ये हफ़्ता हमारा शुरू होता है 4 अप्रैल से, और 12 अप्रैल पे हम इसे बाय कर देंगे। तो 4 और 5 अप्रैल थोड़ा सा मेंटली लथार्जिक रहने के चांसेस हैं। थोड़ा सा ऐसे लगेगा मैं सुस्त हो रहा हूँ या हो रही हूँ, दिमाग पे प्रेशर है। ये तो हमने आपको पिछले हफ्ते भी आगाह कर दिया था 4 और 5 की तारीख़ों से। घबराना नहीं है, वज़ीर आज़म ने जो कहा हुआ है आपको तसल्ली दी हुई है, क्योंकि बकौल उनके सुकून सिर्फ़ कब्र में है। हालांकि क्या वो ये नहीं जानते कि सुकून में सिर्फ़ कब्र में भी उन्हीं लोगों के लिए सुकून है जिनकी दुनिया में जिनके अमाल नामे अच्छे होंगे। हर एक के लिए तो सुकून नहीं है। पता नहीं किस बात पे क्या चितरौल हो, ये तो हम सोचते ही नहीं है जब दुनिया गुजार रहे होते हैं। बस हमने हर स्याह सफ़ेद करना है अपने आप को बेस्ट प्रूफ करने के लिए, यही तो हमारी गलती है। अच्छा जी, 6 से जो हफ़्ता प्रॉपर आपका अच्छा वाला हफ़्ता शुरू होता है एक्वेरियंस, 6 अप्रैल से अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके अच्छे दिन स्टार्ट होते हैं। 8, 9 और 10 की जो तारीख़ें हैं, कोई माली मुनाफा या माली फ़ायदा या कहीं से माल की आसानी भी देती हैं। 11 और 12 में अगर कहीं सफ़र का इरादा बना है कि चलो जी तफरी करके आएँ, पिकनिक करके आएँ, या कोई अहम काम के लिए सफ़र करना है या रिश्तेदारियों के लिए करना है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके मामलात बिल्कुल अंडर कंट्रोल हैं। इस वक्त जो एक्वेरियंस के नई रिश्तेदारियां बनने के जो चांसेस हैं, बहुत अच्छे घर और अच्छे बर मिलेंगे। जो एक्वेरियंस शादी करने की ख्वाहिशमंद है, बेस्ट सोलमेट मिलेंगे 2021 में। जो एक्वेरियंस नए बिज़नेस कारोबार इत्तेहादी ढूंढ रहे हैं, बड़े अच्छे आपको कारोबारी पार्टनर मिलेंगे। और जो एक्वेरियंस चाहते हैं कि जिनकी शादी थोड़ी सी बुसी तरक्की सी हो जाती है वक्त के साथ साथ, इस वक्त जो तड़का लगेगा नए सितारों की आमद से, वो रिश्ते में फिर से एक ताजगी आ जाएगी, फिर से एक फ्रेशनेस आ जाएगी आपके सितारों के अंदर। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो सितारे हैं आपकी अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आपको देंगे। पिछले साल जो उन्होंने कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी की है, यही वो सितारा है। ये देखें, ये है मकाफाते अमल का तरीका, जो मैं कहती हूँ कि सितारों की साइंस साबित करती है इस मकाफाते अमल के प्रोसेस को। जिस सितारे ने आपके कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी की 2020 में, 2021 में वही सितारा आपके अंदर कॉन्फिडेंस देगा। बस मेरा मशवरा ये है कि ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। कोई भी सिचुएशन आपको ओवर कॉन्फिडेंट ना कर दे, तो उसके लिए हम आपको समझाना चाहते हैं। बाकी आपको याद होगा कि आपको मार्च की 16 से लेके मैंने रिपीटेडली कहा कि फाइनेंसेस को कस के पकड़ लीजिएगा। फाइनेंसेस का प्रेशर आपको रिग्रेट्स में डाल सकता है, आपको रिग्रेट्स होंगे, फजूल खर्ची हो सकती है उस वक्त में। और 5 अप्रैल तक ये वार्निंग जारी थी। अब वो वार्निंग वाला टाइम तो निकल गया, लेकिन अल्लाह ना करे उस वक्त में आपको कोई हिसाब हुआ हो या आपके हाथ से पैसे ने आपको जाके आपको परेशान किया हो कि ये मैंने ना ही खर्चता तो शायद ये बचत हो जाती। लेकिन जो चला गया सो चला गया, वो शायद जाने के लिए ही आया था, या उसने आपको रिग्रेट में डालना था। लेकिन नो मोर रिग्रेट्स, अब वो चला गया है, तो अब एक सितारा आएगा, वो फिर से उसमें उस आपके लॉस को रिपेयर कर देगा और आपको फिर से माला माल करेगा। नई रिश्तेदारियां बन सकती हैं। जो लोग शहर या मुल्क बदलना चाह रहे हैं, सितारों की तब्दीली बता रही है कि ये अब मुमकिन है, क्योंकि 20 मार्च, 21 मार्च और 5 अप्रैल से जो सितारों ने नक्शा बदला है, वो ये बता रहा है कि ये तब्दीली जो है वो बनेगी और आपकी फेवर में बनेगी। लव लाइफ में भी सितारा ठीक जा रहा है। थोड़ी सी ताल्लुकात में कभी तुंदी तेज़ी सी रह सकती है लव लाइफ में,
लेकिन जो एक्वेरियंस मेरी बहन ने इस वक्त बेबी कंसीव किए हुए, वो ज़रा अपनी सेहत का ख्याल रखें, कम से कम 1 या 2 माह अपनी हेल्थ का ख़ास ख्याल रखें। लव लाइफ में भी सितारे ठीक हैं, बच्चों के मामलात वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल हैं, लेकिन जो एक ख़तरनाक इंडिकेशन है वो हमने अपनी बहनों को अलार्म किया है। दोस्तियाँ इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बाइसे सुकून रहेंगी, बाइसे राहत रहेंगी। तो ये टाइम जो आपका एक अच्छा शुरू हुआ है 7th से जो है मतलब 6 अप्रैल से ये लास्ट कर रहा है 12 अप्रैल तक अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप वहाँ पे एक बेहतर जोन के अंदर आए हैं, एक बेहतर टाइम के अंदर आए हैं और चीज़ें भी बेहतर होंगी। अगर शहर बदलना है तो भी टाइम मुवाफ़िक है, नई रिश्तेदारियाँ करने के लिए टाइम मुवाफ़िक है, नए जो आपके सोलमेट शादियाँ होंगी, पुरानी शादियाँ भी ठीक हो जाएंगी और जो नई जिनकी होने जा रही हैं वो भी ठीक होंगी, और जो जिनके नई कारोबारी दोस्तियां होंगी वो भी उनके हक़ में चलेंगी। तो 2021 इन सारे मामलात में मुवाफ़िक चलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी सिर्फ 4 और 5 को अप्रैल को अपना सदका दे दीजिएगा। 6 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल तक हर फ्रंट जो हमने आपसे डिस्कस किया है आप सेफ जोन में है, सिवाय इसके कि जो बहनें बेबी कंसीव किए हुए हैं वो ज़रा अपना ध्यान रखें। अल्लाह ताला आप पे अपना जो है अपना करम रखे और आपको खैर खैरियत से इस वक्त से सुरखरू कराए। सब एक्वेरियंस पे अपना रहम रखे, क्योंकि एक्वेरियंस ने 2020 में बड़ी रोलर कोस्टर देखी है। तो मेरे रब ने चाहा ये वाला साल वो नवाजेगा भी जिसने आजमाइश में डाला था, क्योंकि वो अपने बंदों पे उनकी हिम्मत से ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते, ये उनका वादा है, क्योंकि वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात है। अब हम जाएंगे और आखिरी सितारा आसमानी काउंसिल का, उसका हफ्ता कैसा है अब पढ़ते हैं उनको। तो जी अब आ गया आखिरी आसमानी सितारा बुर्ज पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत। उर्दू में जिनके नाम दाल और इंग्लिश में जिनके नाम डी से शुरू होते हैं वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं, यानी बुर्ज पाइसेस से अपनी गाइडलाइन ले सकते हैं। जी पाइसेस ये हफ्ता जो शुरू हुआ है ये 4 अप्रैल से हमने शुरू किया है, 12 अप्रैल पे हम इसको एंड कर रहे हैं कि क्या कहते हैं सितारे आपके। एक्वेरियंस पाइसेस थोड़ा सा ज़रा स्लो अच्छा स्टार्ट है। तो 4 तारीखें जो शुरू की हैं 4th, 5th, 6th एंड 7th अप्रैल, एक तो सदका कीजिए, दूसरा दुआ से जुड़े रहिए। हर मज़हब दुआ करने का तरीका भी सिखाता है। इन दी एंड जिस भी ह्यूमन बीइंग को अल्लाह ने पैदा किया है, यहाँ तक कि चरिंद परिंद जानवर सब हमदो सना करते हैं, हमदो सना के अलावा कोई यहाँ पे खाली नहीं है। तो जब ये भी हमदो सना करते हैं तो इस वक्त जो जिस मज़हब के अंदर है पाइसेस जितना रब से जुड़े रहेंगे इतनी ही ज़िंदगी जो है ना वो सहल होती हुई नज़र आती है। इस वक्त ज़िंदगी की मुश्किलात का राज आपकी रूहानियत के अंदर है, आपकी दुआओं के अंदर है। तो 4 से लेके अप्रैल की 7 अप्रैल तक जितना दुआओं से जुड़े रहिए। 8 अप्रैल से 8 अप्रैल से फिर एक मज़ेदार वीक की बिगिनिंग होती है, क्योंकि आपके लिए पीछे टाइम थोड़ा डेंजरस था जो कि 16 मार्च से शुरू हुआ था और 5 अप्रैल पे वो एंड हो गया। तो आपके लिए वो टाइम थोड़ा अलार्मिंग था, जिसमें मुझे अंदेशा था कि ये आपके ताल्लुकात को ना ख़राब करे, ये आपकी अज़दवाजी ज़िंदगियों को ग्रहण की तरह ना लगे, ये आपके कारोबारी ताल्लुकात को बैड इन्फ्लुएंस ना करे, आपके सोशल ताल्लुकात में भी रखने ना डाले, खामखा की गलत फहमियाँ आपका, क्योंकि आप हैं भी बड़े सेंसिटिव किस्म के लोग हैं। तो ये टाइम थोड़ा सा वहाँ पे अलार्मिंग था जो कि गुज़र गया। तो 8 अप्रैल से प्रॉपर एक आप हैपनिंग किस्म के उसमें दौर में दाखिल हो जाएंगे। 11 और 12 में इस वक्त रब का जो करम होने के चांसेस हैं वो हैं पैसों में करम होना, माली हालात में करम होना उसका। मनोसलवा हाजा मिन फजले रब्बी, पर अल्लाह करे वो हक हलाल की हो। आई बिलीव इन दैट
याद रखें, घरों का ऑरा, आपकी पर्सनालिटी का ऑरा, आपके चेहरे का सुकून, एक एक चीज़ हलाल रिस्क से जुड़ी हुई है, बेसिक चीज़ है जो कि आपके जो है ना वो तक़वियत देती है, आपकी ज़िंदगी के हुस्न को बढ़ा देगी। जब आपके अंदर सुकून होगा, वो किससे आता है? हक हलाल कमाई खाने से आता है। इस वक्त जो है पैसों का वैसे ही मैं आपके उसमें करम देख रही हूँ, तो क्यों हम अपने ईमान को कमज़ोर करें या ख़राब करें, जब रिज़्क मिन जानिब अल्लाह है, उसने कितना देना है, उसने किस वसीले से देना, ये वो जानता है। लेकिन सितारों की गैलेक्सी कहती है कि आप पे पैसों का करम इंशाल्लाह रहेगा। जो घर है आपका, घर के अफराद जो है, अगर आपको लगे कि कोई चीज़ आपस में वजह तनाज़ा बन सकती है, कोई ऐसा इशू जो हम आपस में बहन भाइयों को या पेरेंट्स को डिस्टर्ब कर सकता है, तो वो आपने ज़रा अपनी पॉजिटिव हिकमत अमली से उसको हल करना है, ताकि वो आपके ताल्लुक़ को ख़राब ना करे। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जी जो है आपकी दुआओं से पता नहीं कितनी दुनिया के मामलात पाइसेस हल हो सकते हैं। आपको पता है कि मैं ऐसी सूरत में क्या कहती होती हूँ, दुआ मांगने वाले का ज़र्फ़ जितना बड़ा होगा उतनी उसकी दुआ की कबूलियत होगी। तो जो है हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कुल आलम की दुआ मांगा करते थे, तो दुआएं मांगते हुए अपना ज़र्फ़ बड़ा करें, पूरी कायनात की दुआ मांगा करें, कायनात के ज़रे ज़रे की खैर मांगा करें। अपने ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रेजुडिस होना है कि आपने जो है वो यहूदी की दुआ नहीं करनी, ठीक है मैं कहती हूँ ना करें, लेकिन बद्दुआएं भी नहीं देनी, ये हमें मना किया गया इस चीज़ से। ये तो वो चीज़ है गोश्त का बेजान लोथड़ा, बद्दुआ जहाँ दोगे वो वहीं जा पड़ेगी। तो कोशिश करें कि जो है अल्लाह के हवाले कर दिया करें कि तू बेहतरीन जो है वो इंसाफ करने वाला है, तू बेहतरीन है, तू जानता है तेरी किस चीज़ में मिस्ट्री है, बजाय कि ख़ुद अपना स्कोर सेटल करने के। तो पाइसेस क्योंकि आपकी है दुआओं की कबूलियत के वक्त की चीज़ें चल रही हैं, तो मुझ नाचीज़ को भी याद रखिएगा, जितना लोगों की खैर मांगेंगे आपकी ज़िंदगी की शमें खुद ब खुद रोशन हो जाया करेंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। ज़िंदगी रही और वक्त ने दी मोहलत, ज़िंदगी ने दी इजाज़त, तो अब मेरी मुलाकात होगी मेरे रब ने चाहा रमज़ान शरीफ में आप लोगों से। रोज़े या तो शुरू होने वाले होंगे या शुरू हो चुके होंगे, लेकिन हम रमज़ान शरीफ में आपसे मिलेंगे और उसमें हम अपनी दुआओं का सिलसिला भी जारी रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं तो बिलीव करती हूँ, इसीलिए पाइसेस को तो मैं अभी से कह रही हूँ कि आप रमज़ान का इंतज़ार ना कीजिए, आप तो अभी से चार्ज हो जाइए। आपको नहीं पता आप कितनों का भला कर सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते खैर से होगी मुलाकात। तब तक अपना अपने प्यारों का रखिएगा बहुत ख्याल, क्योंकि रोज़ा 12 या 13 किसी भी तारीख़ में शुरू हो जाएगा और मैं आपको खुशामदीद कहने के लिए एक अलग से वीडियो तो बनाऊंगी, लेकिन हॉरोस्कोप हम आप डिस्कस करेंगे, वो रमज़ान शरीफ का पहला ही हफ्ता होगा, उसमें होगी मुलाकात। अपना और अपने प्यारों का बहुत रखिएगा ख्याल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह रब ने चाहा तो फिर होगी मुलाकात आपसे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह आपका निगहबान, अल्लाह आपका हामी व नासिर।